आपका स्वागत है अयोध्या धाम में अश्वत्थ संत सेवा ट्रस्ट में। एक बार पधारिए या यूट्यूब में ही इन सीनों को आप देखिए जो असहाय संतों की सेवा ट्रस्ट द्वारा होती है। आइए। महाराज की जय। आज एक ब्राह्मण की कथा है जो दृढ़ निश्चयी, जो करना है सो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण की कथा है। कृष्ण नगर के पास एक गांव में ये ब्राह्मण रहते थे और इनके जीवन में पुरोहिती थी, पुरोहिती का काम करते थे। रोजाना जजमानों के यहाँ जाना, जो उनका काम होता था, पूजा पाठ था, उसको निपटाने के बाद अपने घर रोजाना आ जाते थे। एक दिन जब वो रास्ते से लौट रहे थे तो उन्होंने देखा एक साग वाली साग बेच रही है और वहाँ पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। तो उन्हीं के परिचित के व्यक्ति भी वहाँ पर खड़े, साग लेने के लिए वहाँ पर खड़े थे। उनको देख करके ये पंडित जी वहीं पर पहुँच जाते हैं। उन्होंने क्या देखा कि कोई अगर 5 सेर साग मांगता है तो उसी एक पत्थर के द्वारा तौल देती है, कोई 1 सेर मांगता है तो उसी पत्थर से तौल देती है, कोई आधा सेर मांगता है तो उसी पत्थर से तौल देती है। अब उनको आश्चर्य हुआ कि एक ही पत्थर से और सबको देती है, लेकिन इनके वजन में अंतर कैसे आता होगा, क्या होता होगा। तो उन्होंने कहा, साग वाली, एक ही पत्थर से तुम सबको अलग अलग तौल करके देती हो, तो क्या उस तरह का वजन सबका अलग अलग होता होगा। तो उनके पंडित जी जो पहचानते थे वो कहने लगे कि अरे ये तो कौन सी बड़ी बात है, मैं भी कई बार 1 सेर ले गया और दूसरे जगह जब मैंने तौलाया तो 1 ही सेर निकला और इसी से वो 5 सेर भी तौल देती है। बड़ी विचित्र बात है। अब पंडित जी ने सोचा ये कोई साधारण पत्थर हो नहीं सकता है, ये निश्चित कोई चमत्कारी पत्थर है। तो उन्होंने झुक कर के देखा तो जो पत्थर था उसमें मैल जमा हुआ था, साग सब्जी उसमें छपी हुई थी, क्योंकि उसी टोकरी में डाल लेती थी। जब बड़े गौर से देखा तो समझ गए, अरे ये तो सालिग्राम भगवान है। अब उनको बड़ा दुख लगा कि बताओ। उन्होंने पूछा उससे, साग वाली से, अरे तुम ये क्या, ये पत्थर को अपने पास पत्थर समझती हो, ये कौन है, क्या है। अरे कहा, मैं नहीं जानती महाराज, मैं तो जानती हूँ कि ये बटखरा है। को तुमको कैसे मिला। तो उसने बताया कि पहले जब मैं बाँट रखती थी तो पता नहीं, मुझे विशेष होश हवास रहता नहीं, मैं सीधी सादी जो मांगता है दे देती हूँ। लोग मेरे बाँट चुरा के रख लेते रहे। अब जब मैं घर जाती थी तो मुझे मेरे पिताजी मारते थे, मेरा बड़ा भैया मारता था कि रोज़ बाँट घुमा के आ जाती है। तो एक दिन मुझे बड़ा दुख लगा तो मैं जाकर के गंगा जी के किनारे बैठ गई कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो, कोई ऐसा मुझे बटखरा दे दो कि एक ही बाँट से सब मैं को तौल दिया करूं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं कि 1 सेर कितना होता है, आधा सेर कितना होता है। इस तरह से मैं भूखी प्यासी दिन भर रोती रही गंगा जी के सामने। शाम के समय एक पत्थर आकर के और मेरे पैर के पास लगा, तो मैंने उसको उठाया कि चलो भगवान ने ये दे दिया मुझे बटखरा। तभी से मैं पंडित जी इसी में सब तौल करती रहती हूँ। कोई 10 सेर भी मांगता है तो ये 10 सेर बन करके उसे उतना वजन का दे देते हैं, किसी को 1 सेर दे देते हैं। अब पंडित जी को लगा कि ये सालिग्राम भगवान भी कैसे हैं, कि बताओ इनको कहाँ अच्छा लगता है। अरे किसी को स्वप्न देते, किसी ब्राह्मण को, तो ये उनके यहाँ जाते तो विधि पूर्वक सेवा करता। तो उन्होंने साग वाली से कहा कि तुम ये बताओ, ये बटखरा तुम हमको दे सकती हो। अरे कहा, महाराज ये बटखरा मैं किसी को नहीं दूंगी, बड़े मुश्किल से तो मुझे मिला है, बताओ इसी बटखरे से
मैं अलग अलग तौल देती हूँ उतना निकलता है, ऐसे मैं कैसे दे सकती हूँ। कहा नहीं, तुम मुझसे कुछ मोटी रकम ले लो, ज़्यादा रकम ले लो, पर ये बटखरा मुझे दे दो। उसको लगा कि चलो सब कोई वृंदावन जा रहे, तो अगर ये बटखरा बिक जाएगा तो कम से कम वृंदावन का दर्शन तो मिलेगा, बांकी बिहारी का दर्शन मिलेगा। ठीक है महाराज, ले जाओ। तो बोलो कितने में दोगे? कहा 300 रुपये में देंगे। उस समय 300 बहुत कहलाते थे। अब पंडित जी ने सोचा ठीक है बेटी, हम कल आएंगे और इस बटखरे को ले जाएंगे। अब वो घर में आए, घर में उनके कुछ तो था नहीं, रोज़ यजमानी से काम चलता था। उदास हो कर के बैठ गए। पंडितानी ने देखा कि आज तो पंडित उदास है, क्या बात। पहुंच गई, काहे क्यों, क्या हो गया, इतने दुखी क्यों हो रहे हो? कहा आज हमारा दिमाग ठीक नहीं है और हमको भूख भी नहीं है, हमें भोजन भी नहीं करना है। अरे तो हो क्या गया है? कहा हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। कितने? कहा 300। अरे तो इसमें दुखी होने की क्या ज़रूरत है? ये जितने भी गहने बनवाए हैं आप ही के तो बनवाए हैं, इनको ले जा कर के बेच दो और पैसे ले लो। जब समय आएगा तो फिर से बन जाएंगे और नहीं मिलेगा तो कोई ज़रूरत नहीं। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, भोजन उन्होंने किया, किसी तरह से रात बिताई। दूसरा जब दिन हुआ तो जेवर ले जा कर के उन्होंने एक सुनार को बेचा। सुनार को बेचने के बाद उन्हें 300 रुपये मिले। 300 रुपये ले जा कर के और उस साग वाली को दिया, लो बेटी ये तुम्हारे 300, अब ये बटखरा हमको दे दो। और बटखरा ले कर के और पंडित जी चले गंगा जी में स्नान करने के लिए। अब छुप गए हैं ना, तो स्नान कर रहे हैं, अब खुद भगवान को मल मल के नहवा रहे। अरे आप भी कैसे भगवान हो बताओ? वो टोकरी में पड़े पड़े तुमको गंध नहीं आती रही? जो मनमाना है सो कह रहे उनसे और रगड़ रगड़ के नहवा रहे। जब साफ हो गई तब एकदम काले निकल आए। देखो अब कितने अच्छे लग रहे हो। वो कहाँ गंदी टोकरी में अपना काम करते रहे, दूसरे की मजदूरी करते रहे। भगवान भी हो करके ऐसे करना पड़ता है। अपने आप बाबा पंडित जी बकते हुए चले आ रहे थे। अब जैसे ही घर की ओर आ रहे थे, उसी समय एक छोटा सा बालक पंडितानी के घर पहुंच गया। अरे माता जी आपके घर में भगवान आ रहे हैं तो कम से कम चौका वौका तो लगा दो, झाड़ पोंछ दो घर को और कुछ फूल पत्री रख दो तो उनकी पूजा हो जाएगी। ऐसा कह के वो बालक चला गया। वो पंडितानी बड़ी प्रसन्न हुई, उसे तो मालूम था कि भगवान आ रहे हैं। उन्होंने बता दिया था कि शालिग्राम है। बड़ी प्रसन्नता से पूरा घर उसने साफ किया और बहारा, सुंदर लीपा पोती की, तुलसी फूल रख दिया और एक चौकी भी बढ़िया साफ करके रख दिया। तब तक पंडित जी आए, उन्होंने देखा अरे ये घर में बढ़िया चौका लगा हुआ है, सुंदर फूल रखे हैं, पीढ़ा भी रखा हुआ है। अरे कहा देवी ये क्या है, ये सब सफाई क्यों हुई? कहा ये मैं नहीं जानती हूँ। एक छोटा सा बालक आया था और कह रहा था कि तुम्हारे घर में भगवान आ रहे हैं इसलिए तुम सफाई करो, तो मैंने सफाई कर दिया। कहा वो कौन था लड़का? कहा ये मैं नहीं जानती हूँ। बस इतना कह कर के वो चला गया। अब ये बैठ कर के कहा एक काम करो, पंचामृत बनाओ, कहीं गोमूत्र लाओ, कहीं ये लाओ, कहीं जो पंडिताई में किया जाता है अभिषेक। इस तरह से मल मल के नहवा रहे हैं और बार बार दुखी हो रहे हैं। कहाँ तुम वहाँ की टोकरी में पड़े थे, देखो इधर क्या छल, आपको अच्छा नहीं लगता है? और नहवाते जा रहे पंचामृत से, गंगा जल से, शहद से, शक्कर से अभिषेक करते जा रहे हैं। अंत में सफाई किया। सफाई करने के बाद सुंदर इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद और उन्हें तिलक लगाया और एक सिंहासन पर बैठा दिया और ऊपर से तुलसी और फूल चढ़ा दिया। बढ़िया आरती किया, दंडवत किया। देखो अब कितने अच्छे लग रहे हो। कहाँ तुम डलिया में जा कर के और बेफजूल का पड़े रहे हो। ऐसा करके और भगवान को प्रणाम करके और जहाँ वो लेटते थे, बड़ा विशेष घर तो था नहीं, एक ऊपर आले में उन्होंने उस सिंहासन को रख दिया।
अब रात्रि का जब समय आया, जब पंडित जी को नींद आई, तो भगवान ने स्वप्न में कहा कि सुनो पंडित, तुम मुझे वहीं दे कर के आओ जहाँ वो माने मेरी जो माँ रहती है, वो मुझे झूले में झुलाती थी, माने पल्ले में झुलाती थी। मुझे तुम्हारे घर में एक भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए तुम मुझे वहाँ दे कर के आओ, और यदि नहीं दे कर के आओगे तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूँगी। तो पंडित जी ने कहा जो तुम्हें करना हो सो करो, मेरा नाम है दृढ़ निश्चयी, मैंने जो निश्चित कर लिया अब मैं तुम्हें वहाँ भेजने वाला नहीं हूँ। एक रात तो ऐसा गुजरा। अब दूसरे दिन फिर पंडित जी ने सेवा पूजा की, रात्रि का जब समय आया भगवान का भोग वोग लगा के, अब फिर स्वप्न दिया भगवान ने, देखो कल तुमने मुझे भेजा नहीं है, अब कि आज कल यदि नहीं भेजोगे तो कल ही तुम्हारा एक ही लड़का है वो मर जाएगा। पंडित जी ने स्वप्न में ही कहा है कि मर जाने दो, इसकी क्या चिंता है, तुम्हारा थोड़ी कुछ मरना है, पर हम तुम्हें भेज नहीं सकते। सवेरा हुआ, थोड़ी देर के बाद तो वास्तव में लड़का मर गया। अब दूसरा दिन पंडित जी ने पूजा करके रखी, और फिर जैसे ही रात हुई फिर स्वप्न आया, देखा तेरा लड़का चला गया, अगर अभी भी तू भेज दे मुझे, और नहीं तो तेरा एक जो लड़की है वो भी मर जाएगी। कहाँ मर जाए मुझे इसकी चिंता नहीं, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता हूँ। कहाँ गंदी उधर टोकरी में तुम्हें कैसे सुगंध आती है, उधर दुर्गंध के अलावा क्या है। अब दूसरा दिन जब हुआ तो उसकी लड़की भी खत्म हो गई। तीसरे दिन फिर वही भगवान ने स्वप्न दिया कि देखो तेरा लड़का भी चला गया, तेरी लड़की भी चली गई, अब तेरी पत्नी भी जाने वाली है, इसलिए तू कल मुझे वहाँ भेजा। कहा जिसको भी जाना हो सो जाए, मैं तुम्हें भेजने वाला नहीं हूँ। सवेरा हुआ, उन्होंने पूजा वूजा किया, दोपहर के बाद उनकी पत्नी भी खत्म हो गई। अब उन्हें कोई दुख नहीं है, लेकिन भगवान को नहीं भेज रहे। भगवान ने फिर स्वप्न दिया रात में कि अब तू ही बाकी है, इसलिए तुम मुझे भेजाओ, और नहीं आज से 7वें दिन तेरे ऊपर बिजली गिरेगी और तू मर जाएगा। कहा खूब गिरे, मैं इसकी चिंता नहीं करता। अब उसने क्या किया कि पूजा करने के बाद बढ़िया साफा बांधा, और साफे के ऊपर ही शालिग्राम भगवान को पधराया कि बिजली गिरेगी तो पहले तुम्हारे ऊपर गिरेगी, तो जो कुछ होना होगा तुम्हारा होगा, मेरा क्या होगा। तो इस तरह से भाव करके, और वो गंगा में नहाने भी जाते थे तो शालिग्राम को नीचे नहीं उतारते थे, क्योंकि बिजली है कब गिर जाए, तो ऊपर ही स्नान करवा देते थे, ऊपर ही सब कुछ रख देते थे। भगवान भी सोचने लगे कि अच्छा मेरे भगत मिला है। दूसरे दिन जब गंगा जी में गए स्नान करने के लिए, और वो ऊपर ही से पूजा कर रहे थे, तभी 2 बालक आ गए, एक श्याम वर्ण के थे, एक गौर वर्ण के थे, और उनके शरीर में जो है कीचड़ लिपटा हुआ था। और वो वैसा माने जल में गंगा जी में कूदे कि पूरा पानी पंडित जी के ऊपर पड़ा और भगवान के ऊपर पड़ा। पंडित जी ने कहा, अरे बालको, तुम लोग ये क्या करते हो, लेकिन तुम लोगों को देख करके तो मेरी गुस्सा चली गई, तुम कितने सुंदर हो, पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना, मैं ब्राह्मण हूँ और पूजा कर रहा हूँ, और मेरे ठाकुर जी भी ऊपर हैं, तो उधर तक पानी तुम लोगों ने मने उछाल दिया, सब अपवित्र करके रख दिया। अच्छा तुम्हारे भगवान भी हैं ऊपर? कहा कहाँ है? कहा ऊपर है। कहा उनको थोड़ा निकाल के हमको दर्शन तो कराओ। अरे नहीं, बिजली गिरेगी तो पता नहीं हूँ, मैं मर जाऊँगा तो फिर पूजा कौन करेगा। अब भगवान ही थे वो दोनों के दोनों। कहा भैया आप लोगों को देख करके तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है, तुम ये बताओ तुम किसके बालक हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो जो श्याम वर्ण के थे उन्होंने कहा, बाबा हमारे एक नाम हो तो बताएं, लाखों नाम है। कहा तो मान लो तुम्हारा जो दर्शन है हमको बड़ा अच्छा लगता है, तो तुम रोज़ आना यहाँ मिलोगे हमको। कहा क्यों नहीं मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। एक काम करो, हम बंसी देते हैं,
इसको जब तुम बजाओगे तब हम आ जाया करेंगे। तो सांवले भगवान ने तो दे दिया बंसी, ले वो नहीं जान रहे कि भगवान है। और बलराम जी ने दिया एक फूल, बड़ा सुंदर फूल था, उसमें इतनी सुगंध थी कि चारों ओर गमगमा रही थी। उन्होंने कहा ये तो फूल बड़ा सुंदर है, और ऐसा कह करके दोनों अंतर्ध्यान हो गए। अब पंडित जी घर तरफ जब चले तो सोचने लगे कि ये फूल ले जाकर घर में क्या करूँगा, न मेरी पंडितानी है, न मेरे लड़के हैं, न लड़की है, क्या करूँगा इसको ले जा करके, चलो राजा को दे आऊँ, वो ज़्यादा अच्छा। तो राजा के यहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि राजन ये फूल बड़ा सुंदर है, इसमें सुगंधी भी बहुत है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। तो राजा ने जब वो फूल को लिया तो पूरे राजमहल में सुगंधी फैल गई, और महाराज बड़ी महारानी को वो फूल दिया। अब छोटी महारानी ने देखा कि बताओ ये बड़ी महारानी को फूल दिए, महाराज मेरे को भी एक फूल चाहिए, आप जो कुछ मिलता है बड़ी महारानी को देते हैं, मुझे नहीं देते, मुझे फूल चाहिए, और यदि नहीं दोगे आप तो मैं कल जा कर के गंगा जी में मर जाऊंगी। अरे महाराज ने कहा भाई मैं रुक जाओ भाई, जिन्होंने ये फूल दिया है उनसे हम चर्चा करेंगे, या हमारे पास थोड़ी है। उन्होंने सेवकों को भेजा कि जाके पंडित जी को पकड़ के लाओ। अब तो पंडित जी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो गया था, तब ना इतनी दृढ़ता है कि सर्वनाश हो जाए लेकिन हम भगवान को नहीं छोड़ सकते, भगवान को नहीं दे सकते। तो एक पेड़ के नीचे बैठे और अपना भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे। तभी राजा के दूत पहुँचते हैं, चलो आपको महाराज ने बुलाया है। अरे भैया काहे को बुलाया, कहा भी हम नहीं जानते। उन्होंने कहा है कि उन्हें बुला करके लाओ। महाराज जाते हैं, पंडित जी कल एक फूल आपने दिया था तो हमने बड़ी महारानी को दे दिया, अब छोटी महारानी रूठ गई है तो एक फूल और ला करके दे दीजिए। कहा भाई वो फूल हमारे पास तो था नहीं, एक बालक ने हमको दिया था, चलो प्रयास करते हैं, मिलेगा तो हम जरूर दे देंगे। अब वो रास्ते में चलते हुए चले आ रहे थे, अब वो बालक कहाँ मिलेंगे, तब याद आई कि अरे उस सांवले कलर वाले ने ये कहा था कि बंसी बजाना तो हम प्रकट हो जाएंगे। उन्होंने जैसी बांसुरी बजाई कि वो दोनों राजकुमार प्रकट हो गए। कहो बाबा क्या बात है। तो गौर वर्ण के जो राजकुमार थे उनसे कहा भैया जो फूल आपने हमको दिया था एक फूल और चाहिए, क्योंकि महाराज की महारानी जो है नाराज हो गई है, बड़ी को तो मिल गया फूल, छोटी को नहीं मिला। उन्होंने कहा भाई हमारे पास फूल तो नहीं है, चलो उसी फूल के उपवन में ही तुम्हें हम भेजे देते हैं, फिर जितना तुम्हें चाहिए ले लेना, लेकिन आँखें मूंदो। आँखें जैसे ही पंडित जी ने मूंदी और बलराम जी ने उनका हाथ पकड़ा और ले गए अपने धाम को, तो ले गए। वहाँ बड़ा सुंदर बगीचा था। कहा पंडित जी आँखें खोलो, इतना सुंदर बगीचा कहीं संसार में देखने को तो मिला ही नहीं सकता है, उनकी उपमा कौन कर सकता है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, जहाँ देखो वहाँ अनेक प्रकार का प्रकाश निकल रहा है, अनेक प्रकार के फूल फल लगे हुए हैं, इतने सुंदर पौधे लग रहे हैं उनमें भी प्रकाश निकल रहा है, सुगंधी इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि पूरा जो माने बगीचा है वो सुगंध से भरा हुआ है। उसको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, अरे ये जो फूल था उससे भी ज़्यादा बढ़ कर के सुगंध तो अन्य फूलों में दिखाई दे रही है, क्या बात है। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ा भारी भवन बना हुआ है, बड़ा सुंदर भवन है जो प्रकाशमान है। उसी के अंदर वो दोनों राजकुमार प्रवेश हो गए, और पंडित जी भी अंदर जब प्रवेश करते हैं तो उनका तो पता नहीं कहाँ चले गए। वहाँ बीच में एक सुंदर सिंहासन रखा हुआ था उस राजमहल में। वो राजमहल जो है सूर्यों के जैसे प्रकाश से चमक रहा था, सिंहासन तो और अत्यंत चमक रहा था, अनेक प्रकार की उसमें सुंदरता थी। लेकिन वो सिंहासन बड़ा सुंदर होते हुए भी वो खाली था। अब उन्होंने पंडित जी ने सोचा कि ये कोई ना कोई
निश्चित ही भगवान का सिंहासन होगा और भगवान कहीं न कहीं चले गए होंगे, पर आखिर सिंहासन ही तो है। तो उन्होंने जमीन में, फर्श में जैसे ही प्रणाम किया उन्होंने, तो जो शालिग्राम भगवान थे वो लुढ़क करके और फर्श में गिर गए। अब जब फर्श में गिर गए तो शालिग्राम फट गए, और फटने से क्या हुआ कि उसमें श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए और जाकर के सिंहासन में विराजमान हो गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसका दर्शन करके पंडित जी तो निहाल हो गए। भगवान कहते हैं कि देखो पंडित, तुम जो अपने जो वचन के पक्के हो, इसी वचन के पक्के होने के कारण तुमने सब कुछ नुकसान में जाने दिया, लेकिन तुमने मुझे नहीं जाने दिया। इससे मैं प्रसन्न होकर के तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ। जो भक्त स्त्री पुरुष घर गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़ करके जो मेरी शरण में आ गया, भला उसे हम कैसे छोड़ सकते। जो सब कुछ छोड़ करके केवल मुझे चाह रहा है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। और देखो ये तुम्हारी लड़की खड़ी है, ये देखो तुम्हारी पत्नी खड़ी है, तुम्हारा लड़का खड़ा हुआ है, और तुम भी मेरे धाम में ही आ गए हो। अब तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना है। तो भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय करके जो उनकी सेवा करता है, कोई प्रलोभन संसार का उसके हृदय में नहीं होता, तो भगवान उसे कहाँ रखते हैं, अपने ही धाम में सदैव बुला लेती हैं। इस तरह पंडित जी को भी भगवान ने सदैव बुला लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।